वेलकम बेटा टू सभी आईसीएससी बायो। बेटा आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 6 की थीमेटिक बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 7, हेल्थ एंड हाइजीन। हेल्थ एंड हाइजीन चैप्टर 7 क्लास 6 हेल्थ एंड हाइजीन पार्ट 1। तो फर्स्ट ऑफ ऑल WHO हैज डिफाइंड हेल्थ। हेल्थ क्या है? WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। उसके अकॉर्डिंग हेल्थ क्या है? हेल्थ इज द कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। ऑल अराउंड जो वेलबींग है ह्यूमन की, उसे क्या बोलते हैं? हेल्थ बोलते हैं। एंड नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। तो हेल्दी पर्सन कौन है? पर्सन इज हु इज फिजिकली फिट, मेंटली अलर्ट एंड फ्री फ्रॉम, उसकी उसे कोई परेशानी नहीं है, ना कोई सोशल ना साइकोलॉजिकल कोई टेंशन नहीं है, उसे हम बोलेंगे हेल्दी पर्सन। Then what is disease? Disease is the disturbed functioning of the body. तो ये जो disease है, these are of two types broadly. Disease two types के हैं, communicable and non-communicable. Communicable disease and non-communicable disease. Communicable disease कौन से disease है? Which are caused by some pathogen. Caused by pathogen and pass from infected to healthy person. ये इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन तक ट्रांसमिट होते हैं। इनको क्या बोलते हैं? कम्युनिकेबल डिजीज। जैसे कॉमन कोल्ड है, निमोनिया है, ये कम्युनिकेबल डिजीज है। इनको हम इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इन्फेक्शियस डिजीजेस। और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कौन से हैं? डिजीज विच आर नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। नॉट कॉज्ड बाय पैथोजन। पैथोजन क्या है? पैथोजन एक डिजीज कॉजिंग एजेंट है। cannot be cannot pass from infected to healthy person. infected to healthy person, इसके एग्जाम्पल है गॉइटर, स्कर्वी, हार्ट डिजीज। ठीक है, क्लियर है बेटा? तो डिजीज क्या है? टू टाइप की है, कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल। इनको हम नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस भी बोलते हैं। नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस। तो डिफरेंस क्या है कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस में? कम्युनिकेबल डिजीज जो है, दे आर कॉज बाय अटैक ऑफ पैथोजन। पैथोजन जैसे मैंने बोला, ये डिजीज कॉजिंग एजेंट है। डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो जो कम्युनिकेबल डिजीज है, दे पास फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी पर्सन। दे स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट कंटैक्ट। डायरेक्ट कंटैक्ट मतलब जैसे हम किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ हैंड शेक करते हैं, उसके यूटेंसिल्स शेयर करते हैं, उसके पहने हुए क्लोथ शेयर करते हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्ट कंटैक्ट से ट्रांसमिट होते हैं।
Medicines are available for treatment of almost all the communicable diseases. और इनकी प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं हम? पर्सनल हाइजीन से और पब्लिक हाइजीन से। टेकिंग बाथ, wearing clean clothes, not sharing your utensils with others, your clothes with others, सैनिटेशन, आसपास की सैनिटेशन रखना, इनसे प्रिवेंट किया जा सकता है कम्युनिकेबल डिजीज को। इनकी एग्जांपल है डेंगू, मलेरिया, कोल्ड, निमोनिया एक्स्ट्रा। ऑन द अदर हैंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? दे आर कॉज्ड बाय फैक्टर्स अदर देन पैथोजन। ये कोई डेफिशिएंसी हो सकती है, कोई बॉडी की और कोई प्रॉब्लम के कारण हो सकते हैं। दे कैन नॉट पास फ्रॉम डिजीज पर्सन टू हेल्दी पर्सन। जैसे अगर किसी को हार्ट की प्रॉब्लम है तो वो उसी पर्सन को रहेगी, दूसरे को पास नहीं हो सकती। अगर कोई पर्सन अनीमिक है तो वो ही अनीमिक रहेगा, उसके साथ शेक हैंड करने से, उसका फूड शेयर करने से कोई और पर्सन अनीमिक नहीं हो जाएगा। ट्रांसमिशन इज एब्सेंट इन नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस एक्सेप्ट अगर कोई हेरिडिटरी डिजीज है। हेरिडिटरी मीन्स जो करेक्टर्स है, जैसे मैंने पहले भी उठाया था, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग तक जाते हैं। मेडिसिन कैन रिड्यूस द डिस्कम्फर्ट बट रेयरली क्योर द डिजीज। और पर्सनल हाइजीन और पब्लिक हाइजीन का लिटिल इफेक्ट होता है ऑन द नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस। इनकी एग्जांपल है डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, रिकट्स, स्कर्वी, ये डेफिशिएंसी डिजीजेस है। अब हम करेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल, communicable diseases are caused by bacteria, virus, fungi, protozoa and worms. तो पहले बैक्टीरियल डिजीजेस करेंगे। बैक्टीरियल डिजीजेस की फर्स्ट एग्जांपल है ट्यूबरकुलोसिस, इसको टीबी भी बोलते हैं। तो आपने करना क्या है इनमें? आपने जी ये जो डिजीज है उसका डिजीज का नेम, उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म का नेम और उसके 2-3 सिम्टम्स करने हैं, बस ये चीज करनी है, और उनकी प्रिवेंशन। ऐसे इनका पार्ट पार्ट आपने बनाना है। टीबी है ट्यूबरकुलोसिस, इसकी कॉजल ऑर्गेनिज्म, कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका कौन सा है? माइकोबैक्टीरियम। ट्यूबरकुलोसिस, ये इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है। ये क्या करता है? दिस पैथोजन डिस्ट्रॉय द इन्फेक्टिव टिश्यू एंड रिलीजेस टॉक्सिन ट्यूबरकुलिन। ये टॉक्सिन पॉइजन ट्यूबरकुलिन प्रोड्यूस करता है, उससे ये टिश्यू को डिस्ट्रॉय कर देता है। उसके सिम्टम्स क्या है? सिम्टम्स persistent cough, blood in the sputum, chest pain, ये 3-4 सिम्टम्स आपने करने हैं। स्प्रेड जो है, मोस्टली जो कम्युनिकेबल डिजीजेस है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा अभी किसी ने स्नीजिंग की है, कफिंग की है, तो जो इसके पैथोजन है वो एटमॉस्फेयर में चले गए और उस इन्फेक्टेड एटमॉस्फेयर में किसी हेल्दी पर्सन ने ब्रीद किया, तो वो जो पैथोजन है उस हेल्दी पर्सन में चले गए, इसको हम बोलते हैं ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। एंड आर्टिकल्स कंटेमिनेटेड विद स्पुटम, जो उसकी फीसिस है पर्सन के, उससे कंटेमिनेट हुए आर्टिकल से ट्रांसमिट होती है। इसकी वैक्सीनेशन, वैक्सीन, बीसीजी, ये है। ये इतना आपने ऐसे लर्न करना है इसको, इस तरीके से।
देन इज कॉलरा, जिसको हम हैजा बोलते हैं। कॉलरा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है विब्रियो कॉलरे। इसके सिम्टम्स डायरिया मीन्स लूज मोशन, वॉमिटिंग, watery rice like stool, ये स्प्रेड कब करता है, कैसे करता है? अनहाइजेनिक कंडीशंस, जैसे कोई फेयर्स हो गए, फ्लड्स हो गए, उनमें कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाने से। अनहाइजेनिक कंडीशंस से कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। इसकी ट्रीटमेंट ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी एंड एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है टाइफाइड, थर्ड डिजीज है ये सेकंड की। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम्स हाई फीवर, स्लो पल्स, एब्डोमिनल डिस्टेंशन। इसकी ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक्स। अदर बैक्टीरियल डिजीज है निमोनिया। आप 5 लर्न कर लेना बेटा। टेटनस, ये नंबर 5 हो गए। उसके बाद आ गए वायरल डिजीजेस। वायरल डिजीजेस, इसका फर्स्ट है कॉमन कोल्ड, कॉजल ऑर्गेनिज्म है राइनो वायरस एंड कोरोना वायरस के कुछ स्ट्रेन में से। इसके सिम्टम्स है सिम्टम्स
रनिंग नोज, sneezing and congestion of throat, fever may also occur, ये इसके सिम्टम्स है। स्प्रेड कैसे करती है? ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मैंने बताया था ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। ड्रॉपलेट मेथड, स्नीजिंग से स्प्रेड करती है। जो वायरल डिजीज है बेटा, वायरल डिजीज में क्या है, ये कुछ समय के बाद अपने आप हट जाता है। इसके ऊपर एंटीबायोटिक्स का कोई बहुत असर नहीं होता, क्योंकि ये जो वायरस होते हैं ये बहुत चालाक होते हैं। ये अपने स्टेन्स चेंज करते रहते हैं फटाफट। किसी पर्टिकुलर स्टेन के ऊपर कोई एक एंटीबायोटिक असर करती है और फिर वो चेंज हो जाता है, उस स्टेन के ऊपर एंटीबायोटिक असर नहीं करती। इसी कारण क्या होता है, जो वायरल डिजीजेस है वो एंटीबायोटिक से ठीक नहीं होते। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स। चिकन पॉक्स सेकेंड, चिकन पॉक्स इट इज कंटेजियस। कंटेजियस मैंने बताया ही है, ये हेल्दी पर्सन पे ट्रांस हो जाती है इन्फेक्टेड पर्सन से, ऑफ यंग स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म कौन है? वेरिसेला जोस्टर। इसमें होता क्या है, जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, पिंकिश स्पॉट्स, उनमें फ्लूइड फिल हो जाता है और लेटर वो बर्स्ट कर जाते हैं, ड्राई कर जाते हैं, सॉरी, they turn into fluid-filled boils which later dry out and scabs fall off without leaving any mark. इसका कोई मार्क नहीं रहता, इसके जो स्कैब्स हैं वो गिर जाते हैं। पिंकिश स्पॉट्स, फीवर, स्पॉट्स ड्राई without leaving any mark, without leaving any mark. इसकी ट्रीटमेंट, नो ड्रग। तो सिंगल अटैक गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। इचिंग इससे जो होती है उससे कैलामाइन और बोरिक एसिड हेल्प करते हैं उसको हटाने में। एक बार किसी पर्सन को चिकन पॉक्स हो गया तो चिकन पॉक्स का जो वायरस है वो बॉडी में क्या करता है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करता है और वो एंटीबॉडीज बॉडी में लाइफ लॉन्ग रहती हैं। अगर ये वायरस दोबारा अटैक करेगा तो जो एंटीबॉडीज हैं वो सिम्टम्स अपीयर होने नहीं देती, वो उसको डिस्ट्रॉय कर देती हैं जो एंटीबॉडीज बॉडी में प्रोड्यूस हुई थी। इस तरह क्या है, सिंगल अटैक गिव्स लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी। मम्प्स, इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पैरामिक्सोवायरस। इसमें जो यहाँ पे ग्लैंड्स होती हैं, पैरोटिड ग्लैंड्स हैं, उसकी स्वेलिंग हो जाती है। इसके सिम्टम्स क्या है, स्वेलिंग ऑफ swollen parotid glands,
फीवर, चिल, हेडेक। चिल्स मीन्स ठंड लगती है। ये इसकी ट्रांसमिशन या स्प्रेड, डायरेक्ट कांटेक्ट, जैसे मैंने बोला इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट आने से। ड्रॉपलेट भी बताया मैंने, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन क्या होता है। ड्रॉपलेट मेथड। और इसकी वैक्सीन एमएमआर। ये एमएमआर है, ये 3 डिजीज से प्रिवेंट करती है, मीजल्स, मम्स एंड रूबेला। मीजल्स, मम्स एंड रूबेला, ये 3 डिजीजेस से ये वैक्सीनेशन प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट आ गया मीजल्स। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है, ये वेरी यंग चिल्ड्रन की डिजीज है। मम्स भी स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की डिजीज है। कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका आ गया रूबेला, रूबियोला वायरस। इसकी ट्रांसमिशन डायरेक्ट कांटेक्ट, इन्फेक्टेड पर्सन से, ड्रॉपलेट मेथड से। तो क्या होता है इसमें, इनिशियली देयर इज स्वेलिंग इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक, जिसके कारण क्या होती है कफ एंड स्नीजिंग। इसके सिम्टम्स watering of eyes, and redness, fever, sneezing, reddish spots, reddish spots from the back, to rest of body। इसकी वैक्सीन क्या है, वैक्सीन है इसकी MMR। देन फिफ्थ है वायरल डिजीजेस में पोलियो। इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म है पोलियो वायरस। इसकी ट्रांसमिशन कंटेमिनेटेड, गंदा खाना, पानी, फूड एंड वाटर। तो ये क्या करता है, इट अटैक्स द मोटर नर्व्स, नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके कारण जो है आर्म्स और लेग्स की जो मसल्स हैं वो काम करना बंद कर देती है। थ्रू एक्सटेंसिव वैक्सीनेशन दिस डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये क्या करता है, मोटर नर्व्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। इट अटैक्स मोटर नर्व एंड नर्व्स। इसकी वैक्सीन क्या है,
पल्स पोलियो वैक्सीन। देन रेबीज हाइड्रोफोबिया, ये मैड डॉग की, रैबिड डॉग की बाइट से होता है। हाइड्रो मीन्स वाटर, फोबिया मीन्स डर। जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसको पानी से डर लगता है। इट इज अ फेटल वायरल डिजीज caused by bite of rabid dog. Bite of rabid means mad dog. इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है रेबीज वायरस। वायरस एंटर द बॉडी थ्रू द सलाइवा ऑफ द रैबिड डॉग। तो इसकी वैक्सीन क्या है? एंटी रेबीज वैक्सीन। अगर किसी को रैबिड डॉग ने काट लिया है, ही शुड बी इमीडिएटली गिवन एंटी रेबीज वैक्सीन। तो वैक्सीन क्या है? बॉडी में एंटीबॉडीज डेवलप करती है इससे पहले कि वायरस अपना काम करना शुरू करे। तो इसके सिम्टम्स क्या है? इफ अनट्रीटेड, अगर इंजेक्शन नहीं दिया गया है तो वो पर्सन है वो भी मैड हो सकता है। फेटल है, 100% ये फेटल है। इफ अनट्रीटेड द बिटन पर्सन डेवलप फियर ऑफ वाटर, सिवियर हेडेक, स्पैज्म ऑफ थ्रोट, मसल्स कंट्रैक्ट कर जाती है थ्रोट की, स्पैज्म ऑफ थ्रोट एंड चेस्ट लीडिंग टू डेथ। एज अ प्रिकॉशन पेट डॉग्स एंड कैट्स शुड बी वैक्सीनेटेड, उनकी वैक्सीनेशन करनी जरूरी हो जाती है। लास्ट है वायरल डिजीज में आज की, जॉन्डिस और हेपेटाइटिस। इट इज कॉज्ड बाय वेरियस वायरसेस, कॉजल ऑर्गेनिज्म है इसका। इट इज अ ग्रुप ऑफ infectious diseases caused by viruses A, B, C, D and E. Hepatitis virus A, virus A, B, C, D and E स्टेन्स। इसके सिम्टम्स क्या है? इन्फ्लामेशन ऑफ लिवर, लिवर की इन्फ्लामेशन हो जाती है। एंड एक्सेसिव कंसेंट्रेशन ऑफ बिलीरुबिन, बिलीरुबिन जो है उसकी डिपोजिशन हो जाती है इन द स्किन एंड स्क्लेरा ऑफ आईज। इसके कारण जो है पर्सन की आईज वो येलो येलो नजर आनी शुरू हो जाती है, स्किन भी येलोइश हो जाती है। येलोइंग ऑफ स्किन एंड आईज, रेस्ट, गुड डाइट एंड कंप्लीट हाइजीन गिव सम रिलीफ। आज हम यही तक करेंगे बेटा। विद दिस अवर बैक्टीरियल एंड वायरल डिजीजेस का जो पार्ट था वो कंप्लीट हो गया है। अगर आपको कोई भी डाउट है इनके रिलेटेड तो आप मैसेज कर सकते हो मुझे मैसेज बॉक्स में जाके। और आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।